बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह करीम से पूरी तरह दुआ और उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने तहीं अपने काम खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। यहाँ छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था, यहाँ मेरी मुखातब वो माएँ हैं जो चाहती हैं कि उनकी बेटियां अपने घरों में खुश खुर्रम रहें, खुश खुर्रम जिंदगी गुजारें। औरत की इज्जत अपने घर में अपने शौहर के साथ ही रहने में है, अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाकर के रहने में नहीं है, अपने मैके में रहने में नहीं है। ससुराल में रहना है, ससुराल उसका घर है, उसके वहाँ बच्चे होने हैं। कि जब आप अपने ही घर में देख रहे हैं, आपके अम्मी अब्बू होते हैं, आप लोगों को उन्होंने पाला पोसा होता है, बड़े किया होता है, दुनिया के काबिल बनाया हुआ होता है, तो उन्होंने जैसे तैसे करके दोनों अपने आप में जुड़ करके पूरी राय रजामंदी के साथ आपकी खिदमत कर रहे होते हैं। और बच्चों को मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि वो कर रहे होते हैं। इसी तरह के गैसर उन्होंने आने वाली अपनी नस्ल के लिए रखना होता है। आपने अपने वालिदैन को देखा होता है जैसे भी, लेकिन यहाँ ये देखो उन्होंने ये भी देखा होता है कि हमारी अम्मी ने हमारे अब्बू के साथ किस तरह का रवैया रखा होता है। जिस तरह के जिस संगासन पे माँ ने अपने मियाँ को, बेटी की माँ ने उसके बाप को रखा हुआ होता है, उसके ज़हन में लाशौर में कहीं ना कहीं यही बैठता है कि मर्द को दबा के नीचे दबा के रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं शौहर बिल्कुल ही दब के चुप करके रह रहे होते हैं, वो चला जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अब वहाँ आगे जाएगी, हो सकता है उसको उसका सख्त मिल जाए और वो जाबिर हो जाए और उसकी ज्यादती को जो है किसी तरह बर्दाश्त न कर पाए। बहुत सारे मर्द होते हैं जो मुंह नीचे नहीं करते। मर्द में अना है, लाशौरी तौर पर अगर उसके अना को ठेस पहुंच जाए तो वो उस औरत से मुंह मोड़ लेता है, अपनी जरूरत के लिए दूसरी औरतों की तरफ मुंह करने लग जाता है। अब वो निभाएगा तो सही, उसके साथ बैठे उठेगा तो सही, उस घर में उसे रखेगा तो सही, बर्दाश्त होगी उसकी, ये उसका बड़ापन होगा कि वो औरत उसके घर में रहते हुए खा पी रही है, सारा कुछ उड़ा रही है, उसकी नजरों में उसका कोई मकाम नहीं है, उसे वो मुंह नहीं लगाना चाहता। तो औरत को यहाँ सोचना चाहिए कि उसका मर्द जिसके साथ वो जुड़ी है, जिसे आसूदा करने के लिए वो जुड़ी है, वो उसे मुंह ही नहीं लगाता, वो उसको अहमियत देता ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, जिस मर्द को आसूदा करने के लिए आप उसके घर जाती हैं, उसकी साथ जुड़ती हैं, आप उसी को तकलीफ में रखती हैं, आप उसको आसूदगी के बजाय मुसीबत में, परेशानी में, मुश्किल में रखती हैं, ज़हनी तौर पर अजियत में मुब्तला रखती हैं। और उसका भी बड़ा ज़र्फ है कि आपको वो बाजू पकड़ के घर से निकालता नहीं है, उसी घर में आप रहती हैं, बच्चे होते हैं, सारा कुछ होता है, सारी जिंदगी वो गुजार देता है सर नीचे किए हुए, ये उसका ज़र्फ है। लेकिन सारे ऐसे नहीं, ये 100 में 2, 3, 5 ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो ऐसे नहीं होते। वो अना में रहते हैं। अगर औरत उसे इज्जत नहीं दे तो वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखता, उसके नोक पे रख लेता है, उसे हो सके तो वो घर से पकड़ के निकाल भी देता है, भी जा तो अपने घर में रहे। अगर बीवी होते हुए मर्द की आसूदगी का ख्याल नहीं रख सकती तो बहुत सारी चीजें उसकी दूसरी खवातीन कर रही होती हैं। माँ बहन की उसकी बहुत सारी जरूरतों का ख्याल रख रही होती है। एक ही जरूरत जो ज़ौजियत कहलाती है वही उसके हाथ में होती है, तो उसी में आकर के वो सारा उसके सीने के ऊपर मोंग डलती है, सारी जिंदगी उसके साथ रहती है। ये उसकी मेहरबानी और बड़ापन रहेगा। अगर औरत उसको इज्जत नहीं देती, उसने फिर भी उसे घर में रखा हुआ है। औरतों को, माँ को खास तौर पर मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि अगर चाहती हैं कि आपकी बच्चियां पूरी जिंदगी अगले घर में जाकर के राज करें, तो आप उसके सामने अपने शौहर की इज्जत और वकार को बढ़ा के दिखाएं। हमेशा दिल से माने, उसकी कदर करें, उसके अना को ठेस नहीं पहुंचने दें, उसकी इज्जत और मकाम मर्तबा का ख्याल रखें। और बच्ची के जहन में भी डाल के रखें कि मर्द मर्द होता है, उसकी राय के साथ चलना चाहिए। उससे बेशक मशवरा करके उसको मनवा लो बात, लेकिन ये नहीं है कि मर्द ने जहाँ मोहर लगा दी, जो बात कर दी, औरत को मर्द की जिंदगी के बैरूनी मामला जो घर से बाहर हैं वो बिल्कुल नहीं कुरेदने चाहिए। उस हवाले से ये खतरनाक होती है, ये चीजें ठीक नहीं होती, नहीं होना चाहिए। औरत को अपनी बेटी को जिम्मेदार बनाने के लिए जरूरी है कि आप घर में एक अच्छी बीवी का कैस्टर बना कर रखे, बच्चों के सामने उनके वालिद का इज्जत और एहतराम में इजाफा करे। से होती बहुत सी खवातीन बहुत मुंह फट होती हैं, और मजहबी एथिक्स की बात करूं तो वो अपने यहाँ की जिंदगी भी तबाह करती हैं और आखिरत के बाद आने वाली जिंदगी को भी अपने हिस्से का तबाही में ही लिख लेती हैं। मर्द को रब को राजी करना है तो बहुत सारे मामलात में वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, बीवी के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, मोहल्लादारी के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक अदा करके सारी चीजों में मामलात को पूरा देख करके उसे हिसाब दे करके उसको बख्शिश होती है। लेकिन औरत सिर्फ और सिर्फ एक मर्द को खुश करके जन्नत पा लेती है, और वो शख्स होता है उसका मर्द। उसके पूरी तरह साथ रहना। किसी को बुरा लगा हो तो मैं मादत खा हूँ। अल्लाह हमें अपनी बच्चियों की सही से तरबियत करने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।